Hello viewers, this is Ravi once again welcoming you all in my YouTube channel Ravi Vlog. जैसा कि हमने बोला था कि हम फैक्टर्स ऑफ डिमांड को छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे, तो अब हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सर, ये रिलेटेड गुड क्या होता है? ऐसा गुड्स जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो। मिलते जुलते गुड्स कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, एक का नाम है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा का नाम है कंप्लीमेंट्री गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है? आइए सीखते हैं। दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ऐसा गुड्स जिसे हम एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। सर जरा हमें एग्जांपल दीजिए। टी एंड कॉफी, जब भी कोई मेहमान आते हैं, जब भी कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर, तो हम उनसे पूछा करते हैं सर चाय लाऊं या कॉफी लाऊं। करेक्ट, तो ये एक दूसरे के जगह यूज हो रहा है, या तो आप चाय पीजिए या तो आप कॉफी पीजिए, टी एंड कॉफी। सर दूसरा कोको कोला, कोक एंड पेप्सी। आगे बताइए सर, हम सबका फेवरेट पिज्जा हट एंड डोमिनोज। सर डोमिनोज में भी हम पिज्जा खाने जाते हैं और पिज्जा हट में भी पिज्जा खाने जाते हैं। तो ये कैसे गुड्स हैं सर? ये एक तरीके के सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिन्हें हम एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। सर ये पहला रिलेटेड गुड था और दूसरा रिलेटेड गुड है जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, ऐसे गुड्स जिन्हें हम साथ ही यूज कर सकते हैं तभी वो यूज हो पाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला एग्जांपल मेरे क्लास में मार्कर एंड इंक। ये मार्कर और इंक हमेशा एक साथ होगा। जब तक इस इंक को हम मार्कर में फिलअप नहीं कर देंगे तब तक मार्कर का यूज हम नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस आर कंप्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें हम एक साथ यूज करते हैं। सर और एग्जांपल दीजिए। कार एंड पेट्रोल, जब तक पेट्रोल नहीं होगा तब तक कार नहीं चलेगा। अब हम सीखेंगे कि प्राइस के चेंज होने से सब्स्टिट्यूट गुड और कंप्लीमेंट्री गुड्स के डिमांड में कैसे असर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, टी एंड कॉफी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं कि नहीं? सर टी सब्स्टिट्यूट है या कॉफी सब्स्टिट्यूट है? तो इधर सुनिए, टी कॉफी का सब्स्टिट्यूट है और कॉफी टी का सब्स्टिट्यूट है। आपको यह देखना होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब आप टी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी होगा, और जब आप कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट टी होगा। मैक्सिमम बच्चों का यह कंफ्यूजन होता है कि सर कौन किसका सब्स्टिट्यूट है। तो अब आप बात समझ गए, हम जिसके बारे में बात करेंगे वो उसका सब्स्टिट्यूट होगा। करेक्ट। तो इधर देखिए, टी एंड कॉफी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। यस सर, लेकिन जब हम बात करेंगे टी के बारे में, टी के प्राइस बढ़ने और घटने के बारे में, तो आप हमेशा उसका इफेक्ट उसके सब्स्टिट्यूट दैट इज कॉफी पे देखेंगे। इस बात को आप समझते हैं? यस सर। केस नंबर 1, जब भी टी का प्राइस बढ़ेगा तो आप मुझे जल्दी से बताइए टी का डिमांड क्या होगा? सर टी का डिमांड सर घटेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। सर टी के प्राइस के बढ़ने से टी का डिमांड घट गया, लेकिन टी का जो सब्स्टिट्यूट कॉफी है उसका डिमांड क्या होगा? सर उसका डिमांड सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? सर इसलिए इंक्रीज होगा, जो पहले लोग चाय पीते थे, टी पीते थे, अब वो भी अपना डिमांड कॉफी की तरफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि टी तो अब महंगा हो गया, तो अब लोग ज्यादा कॉफी पीना पसंद करेंगे क्योंकि टी महंगा हो गया। तो इधर देखिए, जैसे प्राइस बढ़ेगा टी का, तो टी का डिमांड क्या होगा सर? कम होगा। लेकिन कॉफी का डिमांड क्या होगा सर? कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। तो आप जल्दी से बताइए, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी है। तो प्राइस के बढ़ने से कॉफी का डिमांड दैट इज उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अब आपसे कोई पूछे प्राइस बढ़ने पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड को क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगा। दैट इज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है सर? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा सर एक बात मुझे बताइए, सर कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है। हमने आपसे कभी भी कॉफी के प्राइस के बारे में जिक्र किया क्या? हमने आपसे यह बोला कि सर टी का प्राइस बढ़ा, तो आपने बोला कि सर टी का डिमांड कम कर दो और कॉफी का डिमांड बढ़ा दो। क्या हमने कॉफी के प्राइस के बारे में कुछ भी बातें की क्या? नो सर, दैट मीन्स कॉफी का प्राइस क्या है सर? कांस्टेंट है। सर जरा हमें डिमांड कर्व में दिखाइए। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, y एक्सिस और ये है x एक्सिस। y एक्सिस शो कर रहा है प्राइस ऑफ द कॉफी और x एक्सिस क्या कर रहा है? डिमांड ऑफ द कॉफी। सर कॉफी का क्यों कर रहा है? क्योंकि टी के प्राइस बढ़ने घटने से कॉफी में दैट इज उसके सब्स्टिट्यूट में हम देखेंगे कि क्या असर हो रहा है। करेक्ट। तो ये देखिए, जैसे टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का प्राइस
बढ़ेगा। ये देखिए दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वेरी गुड। जो पहले डीडी था अब वो शिफ्ट होकर किधर हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। अब जो पहले OQ था अब ये क्या हो गया, OQ1। जो पहले हम क्वांटिटी कॉफी का OQ लेते थे अब कितना लेंगे, OQ1 लेंगे। दैट इज मेरा डिमांड बढ़ा। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगा। कौन से गुड का सर, सब्स्टिट्यूट गुड का। वेरी नाइस, आप बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं। अब जरा डिक्रीज का भी हम देख लेते हैं। जैसे टी का प्राइस घटेगा, तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। जैसे टी का प्राइस घटेगा तो जो लोग टी पीते थे वो तो चाय पिएंगे ही पिएंगे। अब जो कॉफी पीते थे वो भी आके इधर टी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब चाय का दाम घट गया। सर ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब भी प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा उस चीज का। तो इधर देखिए टी के प्राइस घटने से टी का तो डिमांड बढ़ गया सर, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट कहलाता है कम कॉफी, उसका डिमांड क्या हुआ सर, वो सर कम हो गया। तो इधर देखिए डिमांड कॉफी का कम हो गया। आप देख रहे हैं जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट को आप देख रहे हैं। अभी हमने टी के प्राइस के बारे में बात किया है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफी। और अगर हम कॉफी के प्राइस के बारे में बात करते तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो जाता, टी हो जाता। वेरी नाइस। तो ये देखिए जैसे चाय का दाम घटा तो चाय का डिमांड बढ़ गया और कॉफी का डिमांड घट गया। फिर से मैं आपसे सवाल दोहराता हूं, क्या हमने कॉफी के प्राइस के बारे में कुछ भी जिक्र किया है क्या, नो सर। दैट इज कॉफी का प्राइस क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। वेरी नाइस। तो देखिए जरा हम डिमांड कर्व में देखते हैं। ये है मेरा कॉफी का डिमांड, करेक्ट। जैसे टी का प्राइस कम हुआ तो कॉफी का डिमांड घट गया, क्योंकि सारे लोग शिफ्ट हो गए टी में। तो जैसे प्राइस घटता है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होता है सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इधर देखिए तो ये हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्टवर्ड। और ये देखिए अब मेरा डिमांड जो पहले डीडी था अब वो घट के D1 हो गया। जो पहले हम OQ डिमांड किया करते थे अब हम घट के OQ1 डिमांड करेंगे। तो फिर आपने क्या सीखा कि प्राइस जैसे घटेगा तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड, दैट इज डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगा, घटेगा। तो अब आप ये भी बोल सकते हैं प्राइस और डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ा तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड भी बढ़ेगा, अगर प्राइस घटा तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड भी घटेगा। वेरी नाइस। ये आप सीख गए सब्स्टिट्यूट के बारे में। अब हम जरा कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सीखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है और कैसे इसके डिमांड कर्व में शिफ्ट को देखा जाता है। तो शुरू करते हैं। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दोज गुड विच कैन बी यूज्ड टुगेदर, जिन्हें हम साथ यूज करते हैं। एग्जांपल हो गया कार, पेट्रोल, पेन एंड इंक। ओके सर इसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशनशिप होता है, इसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। दैट इज प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कम हो जाएगा। सर एग्जांपल में बताइए, अगर आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार के डिमांड कम हो जाएंगे, और जैसे पेट्रोल का डिमांड घटा तो कार के डिमांड बढ़ जाएंगे। समझ रहे बात। आइए जरा हम इसे यहां देखते हैं। ये देखिए केस नंबर 1, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज कार का डिमांड क्या होगा सर, घट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। मैं फिर से अपनी बात को एक बार लाता हूं सामने। क्या हमने कार के प्राइस के बारे में कुछ भी चर्चा किया क्या, नो सर। क्यों, क्योंकि कार का प्राइस कांस्टेंट है। हमने देखा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो अब जो पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड है दैट इज जो पेट्रोल के साथ यूज होता है दैट इज कार, उसका डिमांड क्या हो गया, घट गया। क्या हमने कार के प्राइस के बारे में बात किया क्या, नो सर। दैट मीन्स कार का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। सर जरा डिमांड कर्व पे हमें डिपिक्ट करके बताइए। आइए देखते हैं। तो ये देखिए जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास डिमांड कर्व है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बता रहा है प्राइस ऑफ कार, वाई एक्सिस बता रहा है डिमांड ऑफ कार। सर यहाँ पे कार क्यों बता रहा है, पेट्रोल के कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या चेंज आया है वो देखेंगे। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए प्राइस अभी कार का कांस्टेंट है, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो जैसे डिमांड कम होता है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होता है सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ये D1 हो गया मेरा डिमांड कर्व। जो पहले हम OQ लेते थे क्वांटिटी डिमांड, अब हम OQ1 ले रहे हैं, दैट इज डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का। तो यहां पे आप क्या समझे, अगर प्राइस बढ़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा देखिए, जैसे पेट्रोल का प्राइस घट गया
तो जैसे पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज कार, कार का डिमांड क्या होगा सर? कार का डिमांड बढ़ जाएगा। सर आपने कार के प्राइस के बारे में कुछ बोला है क्या? नो सर, दैट इज कार का प्राइस कांस्टेंट है। तो देखिए यहां पे कार का प्राइस क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। और जैसे पेट्रोल का दाम कम हो गया तो हम कार का डिमांड बढ़ा देंगे। ये देखिए जो मेरा डीडी था, हम ये जो पहले मेरा ओक्यू डिमांड था, अब हम इसे बढ़ा के D1 दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। जैसे डिमांड बढ़ता है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए जो पहले हम इतना डिमांड करते थे अब हम इतना करेंगे, दैट इज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि कैसे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड अपने प्राइस के साथ रिलेटेड होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।